हे गाइस, वेलकम टू विकास एकेडमी। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने स्केल के प्रॉब्लम्स को। तो ये जो होगा हमारा सेकंड प्रॉब्लम होगा और इस प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं स्केल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख रहे हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले और आप इससे अवेयर हो पाएं और लेटेस्ट वीडियो हमारी देख पाएं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस पे जो लाइव वीडियोस जो हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी वीडियोस बनाई हैं स्केल में, जिसमें हमने ड्राफ्टर का यूज किया था और प्लेन पेपर्स पे हमने बना के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अभी हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से, कम समय में इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम, ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप समझिए इसको। A rectangular plot of land of area 16 meter square is represented on a map by the similar rectangle of 1 centimeter square। कहता है कि 16 मीटर स्क्वायर जो कि काफी बड़ा एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से। अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 1 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो कैलकुलेट द आरएफ। आरएफ आपको बतानी है कि क्या इस स्केल की, और प्लेन स्केल इसमें आपको ड्रॉ करना है जो कि मीटर तक रीड कर सके एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 मीटर, और 60 मीटर तक की जो लंबाई है वो नाप पाए। अब फाइनली रिप्रेजेंट आपको करना है 34 मीटर को इस प्लेन स्केल पे। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेटा दी गई है हमारे पास, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे स्क्वायर को हटाना होगा, मतलब स्क्वायर रूट में हम अगर इसे डालते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। कितने में निकल के आता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आरएफ जो होती है हमारी ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज होती है। तो अब हमारी ड्राइंग साइज जो मिल चुकी है जो कि है 1 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल साइज है इसकी 4 मीटर। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, तो स्क्वायर से अगर हटाए इसको तो ये आएगी हमारी 4 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप समझ सकते बड़े आसानी से। अब देखिए ड्राइंग साइज हमारी है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल साइज है 4 मीटर। मीटर को कन्वर्ट करना होगा हमें किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरएफ जो होती है हमारी सेम यूनिट में आती है, और सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर को क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट मीन सेंटीमीटर में वी आर गोइंग टू चेंज इट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपन 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ऐसा करने से हमारे पास जो ये आर एफ निकल के आता है 1/400 आता है। 1/400 यहाँ पर आया आर एफ। और लेंथ ऑफ स्केल, जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेंथ ऑफ स्केल होती है हमारी आर एफ में, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम लेंथ टू बी मीजर, हमें कितनी लंबाई है जो मैक्सिमम नापनी है, तो मतलब कितने लंबाई की हमें स्केल बनानी है जो कि कितना तक रीड कर पाए मैक्सिमम, उस लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आरएफ में तो निकल के जो सामने आता है वो लेंथ ऑफ स्केल होता है जिसे हम पेपर पे ड्रॉ करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/400 इज आरएफ और मैक्सिमम लेंथ जो 60 मीटर हमें मेजर करना है। अगेन आई एम गोइंग टू चेंज इट, मीन्स अगेन आई एम गोइंग टू चेंज दिस 60 मीटर। ये जो 60 मीटर है इसे हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर इस 100 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पर ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो जो लेंथ हमारी निकल के आएगी, लेंथ ऑफ स्केल, ये आप देख पा रहे होंगे 15 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल लेंथ ऑफ स्केल। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके, हमारे द्वारा जो स्टेप्स बनाई गई हैं उनको फॉलो करके बहुत सिंपली आप 4 to 5 स्टेप्स में इस पूरे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है, ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की एक लाइन जो कि लेंथ ऑफ स्केल है हमारी, वो तो ड्रॉ करनी है आपको। लीजिए हमने ड्रॉ कर लिया ये। इसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि विड्थ इसकी कितनी लीजिए, 5 mm या 10 mm, इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट टू टेक। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4 mm। ठीक है, 4 mm ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब क्या करता हूँ, सेकेंड स्टेप में है डिवाइड 6 इक्वल डिविजन each representing 10 meter. So why we are going to divide it in 6 equal division, not a 10, 12 or any other division? Why? तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि 60 मीटर जो है मैक्सिमम लेंथ हमें मेजर करनी है इस स्केल से,
और अगर हम उसे 6 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक इक्वल डिवीजन जो होगा वो 10-10 मीटर को दिखाएगा। जैसे ये हमारे पास एक लेंथ लाइन है, मान लीजिए 60 मीटर ये दिखाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे अगर 6 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो ये हर एक जो डिवीजन है वो 10-10 मीटर को दिखाएगा। तो बेहतर हो जाएगा और ये काफी आसान हो जाएगा 34 मीटर को दिखाना इस पे। तो चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब लाइन को डिवाइड करने का तरीका मैंने कई बार बताया है, कई वीडियो में बताया है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले हाउ टू डिवाइड ए लाइन इन इक्वल डिविजन्स वो वाली वीडियो आप जाके जरूर देखें। फिलहाल आप क्या कीजिए, एक्यूट एंगल ले लीजिए। एक एक्यूट एंगल लेने के बाद आप क्या कीजिए, कोई सा भी एक आर्क लगा लीजिए। अब आपको इस आर्क को लगाने के बाद कंपास को कर लेना है फिक्स, मतलब you have to fix this distance. How much distance? This distance. And every time you have to mark a new arc from this particular distance, from this particular measure. तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाली, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड फाइनली 6, ये हमारे 6 इक्वल डिवीजन हमने मार्क लगा लिए। लास्ट वाले जो पॉइंट है उसको हम इस लास्ट पॉइंट से मिला देंगे with the help of drafter or scale, whatever you want to use here. सो हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं। और एक बार अगर ड्राफ्टर आपके पास, तो ये काम कितना आसान हो जाएगा ये आप समझ सकते हैं अगर आपने ड्राफ्टर का यूज किया है तो। अब यहाँ पर मिलाने के बाद हम क्या कर लेंगे, ड्राफ्टर को सेट कर लेंगे और स्लाइड करके पैरेलल लाइन खींचना कितना आसान होता है ड्राफ्टर से, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मिलाएंगे। हमें मिल गई ये 6 इक्वल डिवीजन, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन अपवर्ड, वर्टिकल लाइन यहाँ से अपवर्ड हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्क 0 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डिवीजन। अब पहला डिवीजन जो है, पहला डिवीजन का एंड कौन सा है, पहला डिवीजन का एंड ये है हमारा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 मार्क करना है। ठीक है, 0 हमने कर दिया। इसके बाद बोला इसी तरीके से 10 दूसरे पे, फिर 20 तीसरे पे, 30 चौथे पे, 40 पांचवे पे और छठे डिवीजन पे आपको 50 कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर है डिवाइड फर्स्ट डिवीजन इन 10 इक्वल पार्ट। अब पहले वाले डिवीजन को, मतलब इस वाले पार्ट को, इस वाले डिवीजन को, इस वाले को 10 इक्वल पार्ट में, फिर अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो पहले हमने किया है। 10 मार्क्स हम लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे और लास्ट वाले को हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट से यहाँ पे, और इसी तरीके से सक्सेसिवली हम मिलाते चले जाएंगे यहाँ तक। तो ये हमारी 10 इक्वल पार्ट्स में ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर को दिखाता है, कितने को, 10 मीटर को। ये भी 10 मीटर को दिखाता है, ये भी 10 मीटर को दिखाता है, ये भी 10 मीटर को दिखाता है, ये भी 10 मीटर को दिखाता है। तो 50 मीटर तो ये हो गए, और अगेन ये पूरा मिल के 10 मीटर को दिखाता है। तो अगर ये पूरा 10 मीटर है और इसको हमने 10 डिवीजन में डिवाइड किया है, तो हर एक पॉइंट, हर एक डिवीजन कितने को दिखा रहा है, हर एक स्मॉल डिवीजन, जो स्मॉल डिवीजन, हर एक स्मॉल डिवीजन जो है वो कितने को दिखा रहा है। देखिए 10 मीटर को 10 पार्ट में, तो एक एक मीटर को दिखा रहा है, कितने को, एक एक मीटर को। आपको फाइनली दिखाना कितना है, हमें दिखाना है कितना, हाँ यहाँ पर मार्क कर लेंगे 10, और आप चाहे तो यहाँ से 1 2 हर एक डिवीजन को इस तरीके से मार्क करते हुए 10 तक आएंगे यहाँ तक। अब फाइनली हमें दिखाना है यहाँ पे क्या, कि फाइनली रिप्रेजेंट द गिवन वैल्यू 34। तो देखिए यहाँ से राइट हम मीटर में मेजर करेंगे तो 30 तक हम यहाँ तक जाएंगे। ये देखिए ये हमारी 30 और 4 आपको इधर मेजर करना है। तो हमने 1 2 3 इधर, हमने 1 2 3 इधर मार्क करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिवीजन होगी हमारी, यही कितनी है, 34 मीटर की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने स्लाइड में क्या किया है कि कुछ यहाँ पे स्टेप्स जो हमने फॉलो किए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उसे हमने यहाँ पर इकट्ठा करके एक पीडीएफ बनाया है। ये पीडीएफ जाके आप हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।